सिद्धार्थनगर जिले में पहुंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीएम का जनपद निरीक्षण का कार्यक्रम जारी है। ऐसे में मंच पर सिर्फ सीएम की कुर्सी लगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और श्याम धनी मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी कलेक्ट्रेट में जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड प्रबंधन की समीक्षा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर निगरानी समिति के लोगों के साथ मुलाकात की, उनको दिशा निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जिला अस्पताल में वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया, वहां स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण के लिए रवाना हुए। वहां मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी किए। बैठक में सांसद जगदम्बिका पाल, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी एवं जयप्रकाश निषाद, विधायक रविंद्र प्रताप सिंह, अमर सिंह चौधरी, श्याम धनी राही एवं भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान हम सबका चल रहा है, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को टेस्ट करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है।
अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है, और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था, और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है, और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं, मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं, और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीको का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीको का निर्माण हुआ। ये मिनी पीको हमारे लिए, या पीको पीडियाट्रिक आईसीयू, ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, थर्ड वेव में भी उपयोगी होंगे, और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है, इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो, या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा, और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि
थर्ड वेव की आशंका बच्चों पे व्यक्त की जा रही है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, ये कामकाजी वर्ग है। अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है। और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सके। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है। हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अभिभावक को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है। हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं, और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना। अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना, मेडिसिन किट ले लें, अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट कराने से कोई भागे ना, और इसमें आप लोग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी और कोई भ्रामक प्रचार किसी को नहीं करने देना चाहिए। यह वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है व्यक्ति को, इसलिए वैक्सीन हर व्यक्ति जरूर लगाए। इसके बारे में फ्री में ये वैक्सीन है, और ये फ्री में दी जाने वाली इस वैक्सीन को हर व्यक्ति लगा सके, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी। सिद्धार्थनगर जनपद ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, ये स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है। पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी, और एक सीएससी का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी भी प्रकार की है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है, और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद जी। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।